क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। 13.2 का पहला क्वेश्चन है मेरा। इसमें मुझे मीन और मॉड दोनों चीजें निकालनी है। एज ग्रुप दे रखा है और नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं, एक्सआई निकाल देंगे। एक्सआई मैंने लास्ट एक्सरसाइज से बता रखा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक्सआई निकल गया 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। एफ आई एक्सआई निकाल देंगे, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन इसका और समीशन एफ आई एक्स आई, मतलब इसका टोटल कितना है 2830 और एफ आई का टोटल कितना था 80। तो मीन क्या हो गया, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई होता है। तो मीन निकल गया आपका 2830 डिवाइडेड बाई 80। 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 35.37। ये आ गया आपका मीन। अब वो मॉड पूछ रहा है आपसे, तो मॉड का फॉर्मूला होता है मेरा L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। h तो मेरा क्लास साइज, f1 होती है मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो डाटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी वही f1 होगा। तो ये मेरा f1 हो गया। f1 से ऊपर वाला f0 होता, मतलब f1 से पहले वाला f0 और f1 के बाद वाला f2। ये चीज याद रखनी है आपको। और h क्या होता है, क्लास साइज, इसका क्लास साइज। तो मतलब ऐसे क्लास साइज डिफरेंस कितना है इसका, 45 माइनस 35 10। वैल्यूज पुट कर दो, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 35, f1 की मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट। तो आ गया 35 प्लस f1 माइनस f0 23 माइनस 21 अपॉन में 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। तो हो गया आपका 35 प्लस 2 इंटू 10 20 डायरेक्ट लिख दूँ मैं, अपॉन में 46, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 35। तो ये आ गया 35 प्लस 20/11 डिवाइड करोगे आएगा 1.8। तो 35 प्लस 1.8 कितना आ गया 36.8। ये क्या आ गया मेरा मॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द फॉलोइंग डाटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आर ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। मॉडल मतलब मॉड ही बताना है, इसमें सिर्फ मॉड बताना है। तो अब इसमें क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या मेरी 61, ये क्या हो गया f1, इसके ऊपर वाला f0, ये क्या हो जाता है मेरा f2 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी ये 60, f1 की लोअर लिमिट। और ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा 20। फॉर्मूला क्या है मेरा मॉड का, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। L की वैल्यू कितनी है 60 है, प्लस f1 माइनस f0 61 माइनस 52 अपॉन में 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू ये कितना डिफरेंस कितना है इसका 20। तो हो गया आपका 60 प्लस 9 अपॉन में ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 2 6 12 122 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा 8 और 2 10 5 3 8 और 1 9 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो ये हो गया 60 प्लस 180, 9 इंटू 20 180 हो जाएगा अपॉन में 2 और 3। अब इसे काट दो, 2 16 द 32 2 90 द 80, ये हो जाएगा 2 8 द 16 2 45 द, अब तो कटेगा नहीं आगे। तो 60 प्लस 45/8 आ गया। अभी से 8 को 45 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 8 5 द 40 रह जाएगा रिमाइंडर 5 8 6 द 48 5.6 समथिंग आएगा। तो 60 प्लस 5 65.6। ये क्या है मेरा आंसर मॉडल, ये आर्ट्स में निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको मीन और मॉड दोनों बताना है। सबसे पहले मैं मीन निकाल रहा हूं, इसमें एक्सआई निकाल देंगे। ये दे रखा है डाटा मुझे, वो दोनों एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ फैमिलीज फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एक्सआई निकाल दिया, इन दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड, इन दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड, एक्सआई निकल गया मेरा। देन मैं निकालूंगा यूआई। यूआई क्या होता है एक्सआई माइनस ए अपॉन में एच। मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से कर दिखा रहा हूं। तो ये कितना हो गया एक्सआई, ए को क्या लेट कर लूंगा 2750 2750 ए को लेट कर लेंगे, मिडिल टर्म यही होगी। ये दो आ रही थी, इन दोनों में से किसी को भी लेट कर सकते हैं, मैंने इसको कर लिया। देन एफ आई यू आई निकाल दोगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देन एफ आई यू आई का टोटल और समीशन एफ आई का टोटल। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच। ए कितना लेट किया मैंने 2750 प्लस एफ आई यू आई कितना है माइनस का 35
अपॉन में 200 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच कितना है 500, यह आ जाएगा आपको 2750। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 15 और 1 16 और 17 डिवाइडेड बाई 200। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो और इसको डिवाइड कर दो। 175 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 2 8 से 16, 2 7 से 14, 87.5। तो 2750 में से 87.5 को माइनस कर दो, 266। 2750 में से 87.5 को माइनस कर दो। 10 में से 5 गए 5, ये 9 में 7 गए 2, 14 में से 8 गए 6, ये कितना आ जाएगा 266 2.5। यही क्या है मेरा मीन का आंसर। अभी मेरा मॉड रह गया इसमें निकालना, तो देखो आगे मॉड निकालते हैं। इसको रफ कर दूं, बोर्ड पर जगह नहीं है, मॉड के लिए इसका कोई यूज नहीं है। देखो मॉड क्या होता है मेरा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। L कितना है मेरा, सबसे पहले इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो कितनी है, 33 है। मतलब L क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, और F1 ये हो गया, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2। वैल्यूज आ गई सारी। L की वैल्यू कितनी है 2000 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 33 माइनस 30 अपॉन में 2 इंटू 33 माइनस 30 माइनस 28 मल्टीप्लाइड बाई H कितना है मेरा 500। ये हो गया मेरा 2000 प्लस 3 अपॉन में 3 टू 6 3 टू 6 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होता है, कितना आएगा इसमें से 8 के 2 मल्टीप्लाइड बाई 500। तो ये हो गया मेरा, ये माइनस माइनस प्लस होता, सॉरी 8 और 3 2 58 होता है। ये आ गया मेरा 2000 प्लस 3 इंटू 500 1500 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो 2750 ये क्या आ गया मेरा मॉड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर और नंबर ऑफ स्टेट्स। डाटा दे रखा है, मुझे मीन और मॉड दोनों बताने। मीन देखो, सबसे पहले एक्सआई निकाल लेंगे मीन के लिए, इन दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड, इन दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड, ये मेरा निकल गया एक्सआई। एंड देन मैं एफ आई एक्सआई निकालूंगा, डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं मैं इसे। तो एफ आई एक्सआई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी थी मुझे, निकाल दिया। एफ आई एक्सआई का टोटल कितना आ गया समीशन 122.5 और समीशन एफ आई का टोटल कितना था 35। मीन का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट वाला, समीशन एफ आई एक्सआई अपॉन में समीशन एफ आई कितना आ गया 1022.5 अपॉन में 35, डिवाइड कर दो आ जाएगा 29.2 समथिंग। यही क्या है मेरा मीन का आंसर। एंड मॉड भी पूछ रहा था मुझसे, तो मॉड क्या होता है एल प्लस एफ वन माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें 10 है, मतलब ये F1 हो गया, ये F0, ये F2 आपका, और ये हो जाएगी 30 आपकी लोअर लिमिट। 30 प्लस और H कितना हो जाएगा 5, तो ये 10 माइनस 9 अपॉन में 2 इंटू 10 20 लिख दूँ डायरेक्ट में, माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये ऊपर 1 आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाई 5 5 लिख दूँ, ये 20 और 9 और 3 12 हो जाएगा, 20 माइनस 12 8। तो ये आ गया आपका, अब 8 को डिवाइड करोगे 5 से 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0.6 आएगा। तो ये 30.6, यही क्या है मेरा मॉड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये डाटा दे रखा है क्रिकेट मैचेस का, इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस का, रन स्कोर एंड नंबर ऑफ बैट्समैन। फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा। डाटा का मॉड बता, मॉड का डाटा का मॉड बताना है। देखो मॉड क्या होता है मेरा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। F1 मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जो कि कितनी है 18, और इसके सामने की ये वाली क्या होती है मेरी लोअर लिमिट, तो ये कितनी हो गई 4000। इसके बीच का गैप जो होता है वो H होता है, कितना हो गया 1000।
ये F0 इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला F2 होता है। वैल्यूज पुट कर दो, कितना आया 4000 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 18 माइनस 4 अपॉन में 2 इंटू 18 डायरेक्ट लिख दूँ 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू कितना आया 1000। ये हो गया मेरा 4000 प्लस 18 माइनस 4 14 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 9 4 13 माइनस 1000। ये आ गया मेरा 4000 प्लस 14000 हो जाएगा ये ऊपर अपॉन में 6 में 3 गए 3 3 23 डिवाइड कर दोगे आएगा 608 पॉइंट समथिंग 608.5 ऐसे कुछ आएगा। ऐड कर दो 4608 ये 608.7 आएगा। तो ये कितना आ गया 4608.7 मॉड ऑफ द डाटा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू द स्पॉट ऑन अ रोड ऑफ 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा। इसका मॉड बताना है डाटा का। मॉड का फॉर्मूला वही L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें 20 तो F1 हो गया, इसके ऊपर वाला F0 इसके नीचे वाला F2 और ये क्या हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट। और क्लास साइज कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस मतलब 10। ये हो गया 40 प्लस 20 माइनस 12 अपॉन में 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। ये हो गया 40 प्लस 20 में से 12 गए 8 8 इंटू 10 80 डायरेक्ट लिख दूँ। ये हो गया 40 माइनस 23 तो आ गया आपको 40 प्लस 80 अपॉन में 17 17 4 68 4.7 आएगा ये 40 प्लस 4.7 तो कितना आ गया 44.7। यही क्या है मेरा आंसर। थैंक यू।